हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राम पी के क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फिर से नया क्लासेस आप सबों के बीच लेके हाजिर हैं, जो कि इससे पहले हम लोग झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड प्रथम सार्वधिक परीक्षा 2022 यानी कि 2021 से हम लोग सेट 2 कर रहे थे। इससे पहले आप लोग पार्ट 1 का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का वीडियो जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। पार्ट 1 का वीडियो पहले हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 1 में हम लोग जो पढ़ चुके थे, पार्ट 1 में जो हम लोग पढ़े थे वो पार्ट 1 में जो वो खंड क हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग खंड ख को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले सेशन की ओर, अगले क्वेश्चन में। और सबसे एक खंड क हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, खंड ख में हम लोग पहुंच रहे हैं और ये रहा खंड ख, ठीक है। अब खंड ख में हम लोग शुरू करते हैं व्याकरण। खंड ख व्याकरण में सबसे पहला क्वेश्चन आप सबों के बीच ये है कि 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो इस किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये, सोहन देर तक सोता है, रमा पत्र लिखती है, मैंने उसे पुस्तक दी, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोहन देर तक सोता है, सोहन अपना काम खुद ही कर रहा है। रमा पत्र लिखती है, रमा जो पत्र लिख रहा है तो यानी उसके दूसरे पे असर पड़ रहा है। मैंने पुस्तक उसे दी यानी कि दूसरे पे पुस्तक दिया, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो देखते हैं ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 आप सबके बीच ये है कि इस वाक्य में अकर्मक क्रिया कौन है। तो इस वाक्य में अकर्मक क्रिया, बच्ची सो रही है, बच्चे केले खा रहे हैं, लड़का पत्र लिख रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्ची सो रही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन आम का निकार्थी शब्द नहीं है। तो आप सबको को पता होगा आम का निकार्थी शब्द कौन नहीं है। तो आम मतलब होता है मामूली, आम एक फल का भी नाम है, आम मतलब साधारण भी होता है। आम एक इमली एक अलग ही होता है, खाने का सामान सामग्रियां होता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इमली। अब क्वेश्चन नंबर 14, अथाशक्ति कौन सा समास है। अथाशक्ति कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ये, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अव्ययीभाव समास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सबके बीच ये है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो, ठीक है, जाता है, और वहाँ कौन सा समास होता है। तो इसका सही जो आंसर ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास, डी अव्ययीभाव समास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कर्मधारय समास। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 16, प्राधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है। ये तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययीभाव समास, डी द्वंद्व समास। तो 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये तत्पुरुष समास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 17, जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। सरल, संयुक्त, आश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक मिश्र वाक्य है। इनका सरल संयुक्त सब कुछ मिला हुआ है, तो ये मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह डैश अव्यय कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरल वाक्य, संबोधक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ये प्रधानता, ऑप्शन बी निरस्त, ऑप्शन सी सरल, ऑप्शन डी संयुक्त। तो इसका जो सही नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये प्रधानता, ऑप्शन नंबर ये प्रधानता। क्वेश्चन नंबर 20, लड़कियां सो रही है यह वाच्य का कौन सा भेद है। लड़कियां सो रही है, ऑप्शन ये कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कर्तृवाच्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन। निर्देश दिया हुआ है खंड ग में
कि निर्देश। अब हम लोग खंड ख कंप्लीट कर चुके हैं, खंड ख से अब खंड ग आ चुके हैं। खंड ग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे खंड क पाठ्यपुस्तक पढ़ना है। इस पैसेज को पढ़ के ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी प्रश्नों का 21 से 14 तक के लिए सही उत्तर चयन करें। ठीक है, तो फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों का पानी का जादू है, वह हाथों का स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की धड़कन का। चलते हैं अगले पैसेज। सिमटा हुआ, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन ये है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो ये जो कविता आप लोग सब पढ़े होंगे क्लास 10 का, जो कि ऑप्शन नंबर ये फसल कविता का है। क्वेश्चन नंबर 22, फसल किसका जादू है? तो फसल नदियों के पानी का जादू, हवाओं का थिरकन का, मिट्टी के गुणधर्म का, सूर्य की किरणों का। सही आंसर ऑप्शन नंबर ये नदियों का पानी का जादू है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, फसल किसका रूपांतरण है? तो सूरज की किरणों का, नदी का जल का, किसानों के हाथों का, मिट्टी के गुणधर्म का। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा मिलाते हैं कि फसल किसका रूपांतरण है। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणें का, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सूरज की किरणों का। क्वेश्चन नंबर 24, फसल किसका गुणधर्म है? मिट्टी का, जल का, हवा का, हाथों का। तो इसको भी चलते हैं जाके पैसेज में मिलाते हैं। फसल किसका है? तो यहाँ पे दिया है कि फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, नदियों का पानी का जादू, हाथों का स्पर्श की महिमा है, भूरी काटी रूपांतर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, फसल किसका गुणधर्म है? मिट्टी का, जल का, हाथ का, हाथों का। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 24 हो जाएगा मिट्टी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का ये मिट्टी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब आगे के ये यहाँ पे है जो क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में आ गए हम लोग। इसको आप लोग पढ़े होंगे कि वज्र छिपा नतून कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से लगी है? तो इस कविता का नाम है उत्साह, जो कि ऑप्शन नंबर ये है। उत्साह कविता में आए निदाग शब्द का अर्थ क्या है? उत्साह कविता में जो निदाग है उसका सही अर्थ है अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक बरसात, डी वसंत। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये अत्यधिक गर्मी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उद्धव को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उद्धव। ऑप्शन नंबर ये कृष्ण को, ऑप्शन नंबर बी कवि, ऑप्शन नंबर सी उद्धव को, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। गोपियाँ की दशा किस पक्षी के समान हो गई है? तो ऑप्शन ये कबूतर के समान, ऑप्शन बी हरील के समान, ऑप्शन सी मोर के समान, ऑप्शन डी बाज के समान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हरील के समान। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे निर्देश दिया है कि प्रस्तुत गंधांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या को तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे है पान वाले खुश बहुत खुद के, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, जो कि पान वाले खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हलदर साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाले करता है। क्या करता है? हलदर साहब कुछ समझ नहीं पाए, चश्मे चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देते हैं आखिर वो? तो हलदर साहब अभी नहीं समझ पाए, कोई गिराक आ गए समझो, उसको चौड़े चौखोट चाहिए हो तो कैप्टन किरदार से लगाएगा। तो उसकी मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया, यानी कि जब भी कोई ग्राहक आता है तो उसको उस चश्मे को हटा लिया जाता है और उसे दूसरे को दे दिया जाता है उस चश्मे को, और उसे फिर वापस दूसरे चश्मों को लगा दिया जाता है। उसका यही काम था। तो चलते हैं इसका क्वेश्चन का हम लोग जवाब। क्वेश्चन नंबर 29 ये है कि प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ये नेताजी का चश्मा, ऑप्शन बी बाल गोविंद भगत,
ऑप्शन सी एक कहानी यह भी, ऑप्शन डी लखनवी अंदाज। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा नेताजी का चश्मा, ऑप्शन नंबर ये। पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था, रोटी चावल पान बिस्कुट। तो पान वाले ने पान ठूस रखा था, ऑप्शन नंबर सी। पान वाला कैसा आदमी था, सुंदर और ईमानदार, काला, मोटा और खुशमिजाज, देशभक्त और समझदार, देशभक्त और ईमानदार। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काला, मोटा और खुशमिजाज। क्वेश्चन नंबर 32, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, कैप्टन, हल्दर साहब, पान वाला, कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि कैप्टन। हर रोज कैप्टन, लंगड़ा कैप्टन आता था और हर रोज चश्मा बदलता था। चलते हैं पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प का चयनित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे। तो बाल गोविंद भगत जो थे वो एक कबीरदासी थे, कबीरदासी पंक्ति गाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए में दिया है सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास को, ऑप्शन सी तुलसीदास को, ऑप्शन डी रैदास को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कबीरदास को। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें दिया है कि पतहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया। तो भाई भगत ने यही आदेश दिया कि पतोहू की दूसरी शादी नहीं करने का आदेश दिया। ऑप्शन बी पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश, बहू को घर से बाहर निकाल देने का आदेश, इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने बताया कि पतोहू की दूसरी शादी करने का आदेश दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत के गांव के लोग मुख्य धंधा क्या था। तो उसके गांव के सभी लोग खेती बाड़ी करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 ये है कि बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे। तो बाल गोविंद भगत के सिर्फ एकलौता एक ही बेटा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, निर्देश दिया हुआ है कि प्रत्युत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले, वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी करके नाम से कोर बनाकर उसमें कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी से उड़ा जाते थे, उन्होंने उड़ाने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चोट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते थे, अच्छा अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे और खेलने लगते थे। फिर रस्सी में धा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंगा धंगड़ा बाहर की ओर निकल जाते थे। इस पैसेज को हम लोग पढ़ लिए कंप्लीट। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी। तो माता लेखक को ऑप्शन नंबर सी दही भात खिलाती थी, जो कि हम लोग पैसेज में पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 38, खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे। बैठकर पढ़ो, बी सो जाओ, सी अब तुम राजा हो जाओ खेलो, ऑप्शन डी घर के बाहर मत जाओ और पढ़ो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। बोलता था कि अब तुम राजा बेटा हो, जाके खेलो। ऑप्शन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 39, लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो काठ का घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश में कौन कौन सापेक्षियों के नाम आए हैं। तो तोता मैना गाय, तोता हंस मोर हाथी, तोता मैना कबूतर हंस मोर। तो इस गद्यांश में कौन से सपक्षियों का नाम आया है। तो इसमें तोता मैना कबूतर हंस और मोर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन, जो कि हिंदी टॉप 20 में से जो आप सबों का हिंदी बोर्ड पेपर में आने वाला था, वो बोर्ड पेपर का मॉडल प्रश्न पत्र हम लोग सभी करे हैं। मॉडल प्रश्न और भी आगे मॉडल प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए। हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी वीडियो आप सबों के बीच हम लाते रहें। और इसी तरह से और भी आपका सेशन चलता रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले मॉडल पेपर के साथ। और क्लास 10 का MCQ क्वेश्चन, साइंस 9 का MCQ क्वेश्चन, साइंस मैथ सभी सेशन चलने वाला है, मज़ेदार दमदार। तो चलते इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें, इसी तरह अपना प्यार देते रहें। चलते हैं, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।